नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा नामक पाठ बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। आपने देखा कि स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ के माध्यम से एक चश्मे बेचने वाले, जिसको कि सभी लोग कैप्टन कहते हैं, एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए देशभक्ति की भावना रखता है। परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रस्तुत पाठ में आपने देखा था कि हवलदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए एक कस्बा था जिसमें कि चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। हवलदार साहब जब उस कस्बे में चौराहे से गुजरते थे तो उस मूर्ति को अवश्य देखते थे। कस्बे में एक छोटा सा बाजार था, एक विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना और एक सिनेमा घर, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर और एक नगर पालिका। और नगर पालिका के द्वारा ही मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे कि हवलदार साहब गुजरते हुए रोज देखा करते थे। मूर्ति संगमरमर की थी और अत्यधिक सुंदर बनी हुई थी, लेकिन हवलदार साहब के कौतूहल का कारण यह था कि मूर्ति संगमरमर के होने के बावजूद मूर्ति की आंखों पे जो चश्मा लगा होता था वह रियल चश्मा होता था। और फिर जब हवलदार साहब दूसरे तीसरे दिन उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है। तो हवलदार साहब ने पान वाले से, जो कि वो चौराहे पे जाकर जहाँ पान खाते थे, पान वाले से इसका कारण पूछा कि यह मूर्ति पर चश्मा रोज रोज कैसे बदलता है। क्योंकि हवलदार साहब जब वहां से गुजरे तो तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। एक बार जब उनका कौतूहल, उनका आश्चर्य उनके मन में दबा न रह सका तो उन्होंने चौराहे पर जो पान वाले की दुकान थी उससे पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था और वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तो थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। पान वाले के मुंह में क्या था? पान ठुसा हुआ था। और पान वाले की विशेषता बताई गई है कि वह कैसा था? काला और मोटा, लेकिन खुशमिजाज था। और चूंकि उसके मुंह में पान ठुसा हुआ था, इसलिए हवलदार साहब के प्रश्न को सुनकर वह आंखों आंखों में हंसा और उसकी जो बड़ी सी तोंद थी वह हिलने लगी। उसने घूमकर दुकान के नीचे पान थूका और अपनी पान खाने के कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे वो बत्ती से दिखा करके हवलदार साहब को उसने जवाब दिया कि कैप्टन चश्मे वाला यह काम करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को समझ में नहीं आया, समझ ही नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। हवलदार साहब उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे कि कैप्टन कौन है और कौन चश्मा बदल देता है। कोई गिराक आ गया समझो,
उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। पान वाले ने अपनी स्थानीय भाषा में गिराक का मतलब ग्राहक, कि ग्राहक जब कोई आता है और उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए होता है, और अगर वो चश्मा नेताजी की मूर्ति पर कैप्टन ने लगाया होता है, तो फिर वह मूर्ति से वह चश्मा उतार करके ग्राहक को दे देता है और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात उसको समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत में उसको बहुत दुखी करती है कि नेताजी जो कि देश हित के लिए जिन्होंने क्या कार्य नहीं किया, और उनकी मूर्ति इतनी सुंदर मूर्ति जो उनकी बनी हुई है और उसमें चश्मे का अभाव था, तो यह उसको मन ही मन में यह बात बहुत दुखी करती थी और उसको चश्मे के बगैर नेताजी की मूर्ति देखने की बड़ी असुविधा उसको होती थी। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में जो उसके गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता था, जब कोई ग्राहक उससे वही फ्रेम वाला चश्मा मांगता था, तो उसे मूर्ति पर लगे चश्मे को हटाना पड़ता था और वह उस चश्मे को ग्राहक को दे करके और फिर नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। क्षमा मांगते हुए उसे उनका चश्मा उतारना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो क्षमा मांगते हुए ही उस चश्मे को उतार करके और ग्राहक को वह चश्मा दे देता है और बाद में नेताओं जी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है, अर्थात दूसरा चश्मा पहना देता है। अब हालदार साहब की समझ में आया, कहते हैं कि वाह भाई खूब क्या आइडिया है, मतलब क्या विचार है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? वह कहने लगे कि जब कैप्टन चश्मे वाला रोज रोज फ्रेम नए नए फ्रेम वाला चश्मा नेताजी को लगा रहा है, तो जो नेताजी का जो सचमुच का चश्मा था वो कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। पान वाला हर समय अपने मुंह में पान ठूसा करता था, तो इसलिए वह मुंह खोल नहीं सकता था और आंखों आंखों में अपनी हंसी, उसने उनको हंसी दिखाई और कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर फिर पान फूका और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मुस्कुराते हुए क्या बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। तो जो आज मैं इस पैराग्राफ को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कल मैं दूसरा पैराग्राफ आपको बताऊंगी।